लगाओ मेरी नैया सत्य घोर पार लगा। तरंगे उठती बारंबार भमर जहाँ पड़ते बहुत अपार भमर लगाओ मेरी नैया सत्य घोर पार मेरे से पहुँची रस में द्वार में हर सत्य घोर दीना पार उतार सत्य घोर लगाओ मेरी नैया सत्य घोर पार पहले आप अच्छी तरह से समझ लें ये दोनों आंखों के पीछे ये सूरत बैठी है सच्चा सत्य सूरत इसको सीता भी कहते हैं मूर्ति को सीता कहते हैं और मूर्ति को राधा कहते हैं और मूर्ति को सहेली कहते हैं। सहेली उर्दू शब्दों में सूरत को रूह कहते हैं और अंग्रेजी में सोल कहते हैं। इसके कई एक नाम और बातों में कई जीवात्मा भी होता है। इसके कई एक नाम इसलिए कोई किसी तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। जैसे उस मालिक का कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं और नाम चाहे जितने भी नाम रख दीजिए तो नाम तो आपने रखा है, वो तो अनाम है, अरूप है। इसलिए सूरत का मतलब कितने भी नाम रखो क्योंकि वो तो मालिक का अंश है, उसका कोई नाम नहीं। तो महात्माओं ने वहाँ पुस्तकों में सूरत बताया। हम लोग जो है शंका करते हैं तो सीता कैसे हो गई, राधा कैसे हो गई, किस तरह से जीवात्मा और किस तरह से भी हो गई, शंका नहीं करना चाहिए। समझाने का महात्माओं का समय के अनुसार और भाषा समय समय की भाषा उसको लेकर के लोगों को समझा, लेकिन असली जो है उसको सही है। महाराज अलग राम को बहुत उन्होंने प्रश्न किए, उनके प्रश्न पर बहुत समझाया, सभी लोग उसको सुनते रहे और वो समझाते रहे। अंत में जब उनकी समझ में आ गया तब उन्होंने कहा कि मैं आपके चरणों का मेरे ऊपर आप कृपा दया कीजिए और मुझे कैसे भी सुनाने लगे। और वो मतलब स्वामी तक, और जब स्वामी कह दिया और चरणों का दास कह दिया तो बहुत विलम्ब हो गया, क्योंकि ये तो बहुत अक्खड़ बड़े घमंडी बड़े अहंकारी कि हमारे बराबर कोई नहीं जानता, हम सबको हरा देंगे। इस तरह से भगवान में वहाँ गए और उनको समझाते समझाते प्रभाव देते 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 उनकी समझ में आया और उन्होंने कहा मैं आपके चरणों का दास हूँ।
पारा क्या और कुछ नहीं रहेगा। और हमने कुछ भी बड़े शरीर पार कर नहीं पाया, खाली नहीं पाएगा। और हम बड़े शरीर में हम कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। और वो लिखना है कुछ करना कि जीवात्मा के लिए तो नहीं, पढ़ना लिखना तो बुद्धि बात है, उसको पढ़ लिया लिखना। इसमें आत्म आता और आत्म बोध है और परमात्म सच्चा ज्ञान सच्चा दर्शन तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तुलसी स्वामी सत्य बताई, शांत वेद हम तुमसे पाओ। कहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा वो सच कहा, और जो कुछ भी परमात्मा का भेज दिया वो आप सिखाया। हम अपने मत में भी रहे नानक करके मत में रहे, वहाँ किसी ने बताया, और भी जगह पर किसी ने हमको भी बताया, लेकिन वो वस्तु आपकी अब वो आप करके ये सब प्रार्थना कर रहे हैं। संतमता है मैं देखा, तो कोई वेतन किया विवेक। संतों का मत प्राप्त कहते हैं कि शब्दों को लिख नहीं सकता, और आदेश है तो देख नहीं सकता, क्योंकि भूलतों को देख नहीं सकता। व्यक्ति को कोई साधना है नहीं, व्यक्ति कोई इच्छा नहीं है, न उसकी कोई तरफ है, न रास्ता देश तो का अपना करना है, उसको कैसा पड़ा तो उससे कम निकलेगा। तो कहते हैं कि आपकी ये तो बड़ी अपार होता है, आप होता है। तो कल राम अब आ करके दी और अब मन हुए अब दुखी हुए, अब उनकी इच्छा हो गई। तो कहते हैं सब जो कुछ आपने कहा वो सब पलक राम चरणन को गाता, सत सत संत चरण विश्वास। भाई ये पलक राम आपके चरणों का था, और जो कुछ भी संतों ने कहा वो सत्य, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है, असत सत्य सत्य। और अब तो ये पलक राम आपके चरणों का था, जो आप कहेंगे वही करेगा, और जो नहीं कहेंगे उसको नहीं करेगा। अब तो आपका बात जो जो भेद तुम माते सुनाया, वो तो हम तो पने नहीं पाया। कुछ भी आपने भेद किया और जो आपने हमारे देशों का प्रमाण दिया, कहते ये चीज तो हमको करती नहीं मिली। अगर आप हमको मिलते नहीं तो इतना कौन समझाता, कौन बताता, कौन दुकान देता हमारे दिल देता या और दिल देता। कहते हम तो उस पत्ते में भी अगर आपको सो जाए तब भी कुछ नहीं जाना जो आपने बताया। और वो सच सच यदि आपने कहा इसलिए मैं आपका और सबको पता। भेद सब पहिया, कहते हैं कि भाई आप पूछो कि भाई ये भेद कैसे मिला। बाबे ने जो कहा कि ये रास्ता है अपने घर में जाने का, सतलोक को पहुँचने का, क्योंकि सतलोक में तो सतपुरुष है, वो वही रहते वहाँ से नीचे प्राप्त है, और उन्हीं से संरचना हुई। सबसे वही से आए, ईश्वर भी वही से आया, ब्रह्म भी वही से, पार्षद सब वही से आए। और जितने मंदिरों में सुनते जीवात्माएं रहती है वो सब वही से आए। और ये जितना भी मसाला है ये सब वही से आए। एक फूल भी मसाला वही से, और जिंदगी और सृष्टि भी और कारण भी, और कारण के परे सबका सब वही से आए। तो आपने जो कुछ भी कहा
सच सच कहा और आपके बिना तो नहीं पता नहीं। अब ये पता चला कि बाबे ने तो सच्चा कहा जो आपने बताया और हमको कुछ नहीं मालूम था। अब ये जानते ही थे कि बाबा दादाजी क्या बता के चले गए, हमको कुछ नहीं मालूम। इसलिए हमको समझा किताब पढ़ लिया था, समझ लिया कि किताब पढ़ लिया तो ये किताब यही सब कुछ बने। अब भजन कुछ और है, साधन कुछ और है, पढ़ना कुछ और है, देखना कुछ और, सुनना कुछ और। और वो बिना महात्माओं की बिना प्राप्त करने अब वो मतलब ये दिलीप भाई से कहते हैं कि आपने जो चीज़ लिखी है और आपका जो उन्होंने बताया वो कुछ किया मेरा भारतीया बताओ जो किया सवे दरगाह। वो कहते हैं कि निराकार परमात्मा क्या है और ज्योति की हाथ बताइए कहाँ से आए। यानी ज्योति कहते हैं इनसे, जिसको गाठ कहते हैं, जिसको खुदा कहते हैं कि वो कहाँ से आए, उनको किसने पैदा किया। आप पलक राम जी कहते हैं स्वामी ऐसी कृपा और ज्ञान कीजिए कि ज्योति कहाँ से आई, इनको किसने पैदा किया, ये कहाँ रहते थे, इसकी हमको आज बताइए। आज में कहा थे अब तो ये आ गए, लेकिन पहले कहा थे आप गए तो ईश्वर के बारे में, ब्रह्म और खुदा के, उस परमात्मा के बात के बारे में पूछे। ये बताइए कि बोलो। इनके परे कौन है स्वामी, राखी महिमा विधि बताओ। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पलक कहते हैं गोस्वामी जी महाराज को, क्या स्वामी ज्योति के आगे पहुंचे, इसलिए आप महिमा वर्णन कीजिए। तो ज्योति के आगे पहुंचे ये हमको समझाइए। आप बात सत्संग सुनते 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 विवेक किया, आप सत्य में वास्तविक जानकारी करना चाहते हैं कि सही चीज मालूम हो जाए, कहते हैं उसके बड़े कौन मुझे बताइए। हाँ तुम दयाल पूरे हो स्वामी, बाबे विधि कही सोई जान। कहते हैं कि आप बड़े दयालु हैं और आप स्वामी और पूरे स्वामी हो। अलगराम कहते हैं कि आप पूरे स्वामी हो और आप दयालु हो और भावे कि आपने सब विधि बताई, सब बताई, नहीं तो हमारा जन्म बर्बाद हो जाए। हम तो ऐसे ही जा रहे थे खाली, लेकिन आए थे कुछ तर्क मिटाने के लिए, शंका मिटाने के लिए, और अंदर क्रोध भरा था, अद्वैत था, अहंकार था। और यहाँ आकर के कुछ सुना, आपने बाबे की भी विधि बताई और ये बताया भाई ज्योति के परे भी है और ब्रह्म के भी परे, तो उसको पूछते हैं कि वो कौन है। आप कहते हैं कि आप पूरे स्वामी, आप में जरा भी कमी नहीं। बोलो। संतन अगमयाद कसे गाई, तो स्वामी मोई बाप। परम राम कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज संतों ने जो गाया कि वो आद है और ये अर्थ है, तो वो कैसा आद है और कैसा आद है, आप हमको ये विधि विधान के साथ में बोलो। तीन लोक से चौथा न्यारा, चौथे पद के पार अगमय पार। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जो वो है वो तीन लोग के परे, सतपुरुष जो सतलोक में है वो तीनों लोगों के परे। एक तो ये लोग है, इसको कहते हैं पुण्य लोग, इसके ऊपर ग्रह लोग, उसके ऊपर विभाग लोग, कहते हैं उसके परे। और जो परे है सतपुरुष, उसके भी परे कहते हैं कि उनका नाम है, उसके भी परे। तो स्वामी बस हमको बताइए। बोलो। चौथा पद सतनाम कहाई, यही नानक गुरु बता। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे फलग्राम जो चौथा पद है वो सतनाम, वहाँ गुरु ने कहा कि सतनाम।
सचखंड में रहते हैं सतलोक। सतपुरुष जो है जिनका सतनाम है वो कहते हैं कि भाई बाबे ने सतनाम को कहा, तुम देखो उस किताब में तुम्हारी लिखा हुआ है। और वही चीज सब संतों ने कहा और मैं भी वही चीज बता। सतनावा गुरु बतावा, यही कबीर सत सगल खावा। अब कहते हैं वो स्वामी जी महाराज के प्रोग्राम, उन्होंने तो सतनाम को वाह वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। और जैसे पंजाबियों के जाइए तो वाह गुरु वाह गुरु, वो तो सतनाम है वाह गुरु, तो सतलोक में रहते। और कबीर ने कहते हैं सब शब्द बताया, इस सत्य शब्द तो सभी की लेना वहाँ भी सत्य, सतना भी सत्य शब्द है, और कोई अलग नहीं है। उस समय उनको इस तरह से समझाना था और इनको इस तरह से समझाना था। और हमारे नानक जी उन्होंने भी सतनाम को कहा कि भाई सतनाम तो सतलोक में वहाँ भी, तो ये महापुरुष वहीं से आते जीवों को जगाने और सिखाने के लिए। कहते हैं ये उनके आने का और जाने का रहने का स्थान है। सब संतों वहीं से आए वहीं जाते और वही जीवों को ले जाते। बोलो। और ये जो है ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये तो मतलब यह है कि तीन लोग के अंदर इधर रहते हैं ये सैतन कमल में, ईश्वर रहते हैं उधर से कुटी में ब्रह्म और उधर से बाहर में पार। कहते हैं भाई वो सत्पुरुष तो सत्योग है, इनसे सबसे पहले ले जाते। आज यदि कर्ता करता और रचता वही है सब। अगर उनकी दया न होती तो कोई भी रचना, कोई भी मंडल, कोई भी लोग, कोई भी विभाग कुछ नहीं रहता। और दया न होती न ईश्वर आते न ब्रह्मा को रहता। और दया उनकी न होती तो ये भी यहाँ लोग नहीं जाते। सब के सब वही से सब होती वही बोलते हैं भाई भंडार होता अथाह खाना और रुका लेता नहीं चला गया कभी नहीं होता लगा पहले जाना चाहती कभी पूरी जाना। वाहगुरु कायंत कहिया, जाके तोर निर्गुण भय। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देखो बलराम राम के तुला तुला एक दो नहीं है तुला, लेकिन 4 का तो उन्होंने नाम बताया और 12 का नाम बताया। हमें तुला सतपुरुष जो जिनका सत्यान है उनके तुला उन्होंने अपने नीचे उतारे सतपुरुष नीचे उतार दिए तो 4 का भी बताया और बाकी 12 का भी हम कहते हैं कि भाई वो सतलोक है गुरु स्थान से जो सतलोक सतलोक है जिनका नाम सतनाम है वहाँ से जो किया वो कहा उनके पुत्र नीचे आए और नीचे उसी शब्द से करके आए और सैदल कमल को बताया। उनका नाम उन्होंने बताया और नाम उनका नहीं और रूप उनका देखिए तो सैदल कमल को बताया। आवाज उनकी घंटा होता है फिर दूसरे को उतार दिया, फिर तीसरे को उतारा, फिर चौथे को, फिर 12 को उतार दिया। सबको अपने अपने मंदिर में बताया। 4 का भी बताया 12 का, लेकिन 16 सबने बताया। नानक जी ने भी बताए तो सब पीछे जितने महात्मा हो सब ने उन्होंने बताया। थोड़ा किसी ने नहीं है कि उनके 16 पुत्र 4 का भेजे और गोपनीय करके रखा। अब वो बलक राम की सरकार बोलो। ज्योति निरंजन की है नारी, तीनों निर्तीना और गोदावरी महाराज कहते हैं देखो बलक राम यानी ज्योत निरंजन की नारी
आज्ञा मार सकती। उससे उन्होंने क्या काम किए, पुत्र पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु जिनकी कथा स्वर्ग में तुमसे। तो ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना और विष्णु का काम पालन करना और शिव का काम है संहार करना। कहते निरंजन भगवान ने उस आज्ञा मार सकती नारी से 3 पुत्र पैदा किए और फिर उन्होंने जब यहाँ वहाँ पर सीता को भेजा उस बोध में तुम तो वही है, लेकिन उनके बोध में उनको ज्ञान नहीं, स्वर्ग में तुमसे जो सुनते आए वो उन्होंने उनके गुण को बताया, उनके काम को, उनका काम क्या, उनका गुण क्या, ये उन्होंने बताया। तीनों का काम क्या, उन्होंने कहा उत्पत्ति करने का, पालन पोषण करने का, तुम्हें करने का। एक का काम क्रोध का है और एक का काम नजर और मेरे का काम होता है। ये उनके गुण है। तो उन्होंने यहाँ करके प्रतिज्ञा कराई। जब प्रतिज्ञा की यहाँ करके मनुष्य शरीर में, तो वे निरंजन की आवाज सुनाई उनको कि हम जो बोले जो उन्होंने बोला वो ब्रह्मा जी ने प्रतिज्ञा को सबने की, समाधि सबने लगाई, लेकिन उनको आवाज सुनाई दी है। कोई आपको चार दे दे सारे विश्व में और खाली संस्कृत थी, सारे संसार में, सारी दुनिया में संस्कृत थी। उसी संस्कृत में सब भाषाएं बनी अपने अपने मुल्क में, पहले और कोई भाषा नहीं, सब लोग संस्कृत बोलते, सब बिल्कुल। और संस्था उच्चारण सब जगह होता, अंग्रेजी कोई भी भाषा हो, चाहे बंगाली हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे अरबी हो, कोई हो, उसमें संस्कृत के सब में सकते, सबका उच्चारण है और हर देश में हर भाषा। इसलिए उसी का उन्होंने उनका सरल कर दिया। तो कहते हैं भाई वो तो निरंजन भगवान, वो तो ज्योति है, वो तो पैदल खोल बैठे और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी से उन्हें 3 पुत्र पैदा किया। अब वो कहते हैं गोस्वामी महाराज ये जो बहादुरी का स्थान है, लोक है, जो देश है जहाँ वो रहते हैं, कहते हैं कि ये ज्योति नहीं जा सकती है, न मतलब ये नारी जा सकती है, न माया जा सकती है, न ब्रह्म जा सकती है, न पाल। कहते हैं सब पिता सब पिता, ये कोई नहीं जा सकते। अब आप तुम क्या नहीं सकते, अब बताओ भी 450 वर्ष देख करके बोल रहे आज तो संसार है, उसमें 16 पुत्र है, नीचे भेजे थे उसके आई थे और नीचे स्थानों को बैठा दिया और बैठ करके सब लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और प्रतिज्ञा से खुश हो गए 10 पुरुष, जिनका नाम सतनाम है, तो उन्होंने बरसा दिया, कहा ये वर्ष के अंदर तुमको रख दिया। तो उन्होंने राजभक्त किया, मेरे मित्र लोग हैं, अंध लोग हैं, शिक्षण लोग हैं, ये तो ज्योति का निरंजन भगवान का पीर है, उसके ऊपर ब्रह्मता उसके ऊपर काम। और वो जो आपके महाकाल पुरुष है वो और 12 हैं, उनके अलग और ईश्वर के 12 के बाद कहते हैं 4 का भेद बताया 12 बहादुर का भेद और जैसे भाई निराकार भी नहीं पा सकता है कि उनका भेद तो अलग है। वो तो मैं यहाँ रहते न स्वर्ग में रहते, न वो हम लोग ईश्वर के लोग में रहते, न ब्रह्म लोग में, न पार में, तो परे रहते, उनका तो भेद अलग। और ये ज्योति और आज्ञा शक्ति माया और पार में ये कोई नहीं पाता, ये तो कौन सा है, एक बूंद है उस समुद्र की, एक बूंद समुद्र तो था उसका ये सब पकड़ा एक बूंद और वो सब सुन रहा है बहुत विधि विधान से। और महागुरु कहाँ रहते हैं सत्य, नाम उनका क्या महागुरु का सत्य,
और उनका भेद खुल जाए और ये वहाँ पहुँच नहीं सकते। जब से उनको वहाँ से अपने देश में निकाला तब से अभी तक कभी नहीं पहुँच पाए और ना आगे पहुँच पाए। उनको देश निकाला चाहिए। आपको देश निकाला नहीं किया, आप तो संतों से मिल लोगे जो वहाँ आते जाते हैं तो आप तक पहुँचाओगे लेकिन नहीं जाते। ये बात तो कितनी सुविधा और कितनी दया उन्होंने इन जीवों पर रखी है जो 84 और नरकों में भटक रहे और मनुष्य शरीर में आते हैं तो आपको महात्मा को सोच करना चाहिए तो कहीं नहीं जाए। जो सबसे पढ़े जाने वाले इसने आज ये सब विकास किया। आज घर तो मिलना चाहिए तो किराएमंद घर में तो कभी रह नहीं सकते। ये भी घर आता नहीं है, दूसरे प्रांत में जाओ भी बात नहीं, दूसरे मुल्क में जाओ भी नहीं है। आप मुसलमानी मुल्क में जाओ वहाँ, अंग्रेजी मुल्क में जाओ वहाँ भी नहीं है और सब परदेश है। तो जब यहाँ से निकाल दिया जाए तो वहाँ से भी निकाल दिया जाए। तो ये तो आपका देश तो सत्य है, वाक नहीं चलाने सतलाव रहते हैं वो देखा। अब आप पहुँचाओगे तो कोई नहीं निकालेंगे, वो तो आपका असल देश है, आपका ही पता हो। ज्योति निरंजन प्रिया विधाना उपदे तीन पुत्र परमा। अब कहते हैं भाई ज्योति निरंजन भगवान ने जो सैदल कमल में बैठे आंखों के ऊपर, कहते हैं भाई इन्होंने ये सब विस्तार किया, विधान कानून कि हमारे देश का कानून क्या है, पाप है, ये अच्छा ये बुरा है। फिर उसकी सजा की कोठरी बनाई, तो चारों कारागार बनाए, अंडज पिंडज उपज आता है। फिर उसने नस्लें बनाई और उसके अलावा जब ज़्यादा बड़ी आप गलती करो, बड़ा पाप करो तो उसने नरक बनाया, तरह तरह के उसने नरक बनाया। तो आपको प्रोग्राम दे देगा चारों खानों में नरक हो, और जो कुछ आपने किया है वो सब दंड देगा, वसूल करता है। कसूर का वसूल करता है ऋण, जो आपने कर्जा लादा उसका कर्जा नहीं। जब अदा करोगे सब कर्जा अदा कर लोगे, एक ये जो पाप और पुण्य कभी मनो चली जाते ये फिर पार जाने के लिए फिर वही कर्म करोगे तो फिर वही चले जाओ। इसलिए मनुष्य शरीर पाया तो आप किसी महात्मा को खोज करो जो घर का रास्ता जानता है, और तुम्हारे मनुष्य रूपी मकान से घर का रास्ता गया हुआ और वो इसका भी बता दे, रास्ता बता दे, ऐसे करके चलो तब तो घर पहुँचोगे। और रास्ता जानने वाला कोई नहीं मिलेगा तो भेद में तो है नहीं, भेद में भी नहीं है और गृहस्थी भी नहीं है, तो पहुँचाएगा कौन? ना उसने देखा ना उसने सुना, न वो देखता ना वो देखता। तो वो स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई इन्होंने विधान बनाया, अब विधान बनाया तभी तो आप बनते हो, विधान नहीं बनता तो आप कभी नहीं बनते। क्यों? पहले तो कोई पाप नहीं था, जब आए थे तब नहीं था, लेकिन जब यहाँ रहने लगे और वापस जाने लगे और बहुत लोग वापस सतलोक में सतपुरुष के पास पहुँच गए, तब उनको ये हुआ कि मैं तो मांग करके ले आए, चले जाएंगे तो मैं राज किस पर करूँगा। तब विधान बना दिया, अच्छा आपको दे दिया, और उसके बाद जो जो आपने किया अब उसकी सजा देगा। बोलो निरंजन ज्योति कालय न्यायी दशरथार आदि के। कहते हैं कि निरंजन जो ज्योति है वो काल है और अज्ञान, ये अज्ञान ज्योति, और दसों अवतार ये नीचे से आपके मंडल में, जो हिंदुओं में 10 अवतार है और जैनियों में 24 तीर्थंकर और मुसलमानों में 24। कहते हैं ये सब नहीं चाहते, ये हिंदुओं का परमात्मा, मुसलमानों का ये खुदा, अंग्रेजों का ये घाट है, इन्हीं क्या होता है। ये आते हैं और वो अपने अपने गुणों को बताते हैं। समय काल में आए, एक साथ में आए, कोई मतलब 2000 बरस कोई उसके पीछे आया, कोई 2000 के ऊपर, कोई 14 से बरस आया, कोई 5000 बरस आया, कोई लाखों बरस पीछे आया। समय समय पे आते हैं, है होता है रिजन होता है जो सैतन कौन करते हैं और उनके पास जाने का रास्ता ही बनता है। इधर जब अंदर आप उनको और ऊपर की तरफ चलो और आप खुल जाए चल पड़ो,
रास्ता दिखाई देने लगा। जब तक आँख नहीं खुलेगी और कान नहीं खुलेंगे तब तक और वो स्वामी जी महाराज विधि विधान के साथ उसको समझा रहे पलक राम कहते वो पलक राम सही सच्ची बात को बोलो। काढ़ लिए दसो तारा तीन पुत्र पुण्य साग समारा। कहते भाई इन्होंने तो 10 अवतार दिए, क्यों लिए? जब सृष्टि में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो ये अपने अंश देते थे जाओ ठीक है। और वो जो ब्रह्मा विष्णु महादेव जो पैदा किए हैं उनने तो तपस्या करा करके और उनको विधान बनवा दिया और उनको एक काम छोड़ दिया कि तुम उत्पत्ति का काम करो, तुम पालन का, और तुम प्रलय कर दो। प्रलय का जीवों को खत्म कर दिया, शरीर बदल दिया, इसमें से निकालो उसमें डालो, उसमें से निकालो उसमें बंद करो, सबको अलग अलग काम देते। और ये शक्तियाँ आती हैं, ये यहाँ पर जब धर्म नहीं रहता है, अनाचार अत्याचार फैल जाता है, जो उन्होंने अपना विधान लिखा उसके अनुसार उसके बाद फिर लोग नहीं चलते हैं और उसको मानते हुए तब ये होता है सत्या तो लड़ाई करा देती है, काट मार करा देती है, तमाम लोग जो है राजकर और तमाम मतलब ये कि सब खत्म हो जाते हैं और फिर वो दूर दूर कभी कोई मिलता कभी उनका सर सोना चला जाता है, फिर नियम का लोग पालन करने लगते हैं और फिर कोई गड़बड़ी होता है, कोई अवतार दे देगा। ये निरंजन भगवान के सब अवतार था समय काल। तभी कहते हैं जब जब हो धर्म की हानि तब तक मारे मतलब आत्मानी तब तक तुम धर्म बनी उसका अंत आता है। वो बात नहीं, वो तो सैतल कमल में ही बैठे वहाँ से नहीं आएंगे, वो वही रहते और उनका अंत आता है। उनके लोग से तुरंत आ गए, एक जीवात्मा आ गई, एक रूह आ गई और वो उसका अवतार कहलाती। अरे उसी के दरबार का दरबार ही कहलाती है। ऐसा समझिए कि राजा के दरबार में सिपाही जाते हैं तो दरबार के दरबारी रखवाली करते हैं, तो वही है, वो भेज देते हैं, कहते हैं जाओ इन्होंने जो तुमने बनाया था विधान उसका नाश कर दिया, इसको जाओ बताओ और इनका सर्वनाश करो ताकि ये खत्म हो जाए और नए सिरे से लोग उसका पालन करने लगे। ये 10 अवतार बोलो। वेद ब्रह्मा वेद पुराण बनावा तामे सकल जीव उर्जा। ब्रह्मा ने ये वेद और पुराण उन्होंने बनाए और कर्मकांड का पूरा विस्तार कर दिया और जीवों को बता दिया। पहले तो ये नहीं था, पहले वेद नहीं थे, पुराण थे, कोई तत्व नहीं था, सत्य नहीं था, उस समय तो नहीं था। बोलते हैं कि मनुष्य शरीर में कोई पाप नहीं, कोई पुण्य अच्छा नहीं बना दी। और उस समय पर वर्षों की पूंजी 1 लाख बरस, 1 लाख बरस पूंजी 1 लाख बरस में खत्म होगी वर्षों की पूंजी। और त्रेता आया तो 10,000 बरस की पूंजी वर्षों की थी और द्वापर आया तो 1,000 बरस की। अब कलयुग में जो पूंजी आपको मिली है वर्षों की, जो नाक से निकलती है मुझसे, वो 100 इतना दुख का परिवर्तन है। तो पहले सत्य था, जब कोई पाप नहीं था, 1 लाख बरस की नहीं सकता। चले गए जाते आते थे अपने उस देश में, अपने घर में, और इनको सबको देखते जाते, दर्शन करते जाते थे और लौट के आ जाते थे। लेकिन जब ये विधान इन्होंने बना दिया और आपको अच्छा दे तो आप उसके अंतर्गत हो। अभी कोई कानून नहीं है, कोई बना दे, एक तरह का एक भी आदमी नहीं चलेगा और जो भी चलेगा उसको सख्त कर दी जाएगी। तो आप चलोगे तो पकड़ ली जाएगी, अगर जेल पहुँचाया जाएगा सख्त कर दी जाएगी, क्योंकि आपने उसका पालन नहीं किया। ऐसे ही है सत्य न्याय अन्याय, ये न्याय अन्याय सत्य समझ गए। ये है तो उन्होंने जो आपने किया अब आप आपने हमारे कानून को उन्होंने दिया तो आपको समझ गए। सही बात तो कीजिए, बोलो। देवल देव पठान पूजावा तामे सकल जीव। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई क्या किया, विधान बना दिया और फिर ऐसी पूजा है रख दी कि देवल के मंदिर बनवा दिया, कहीं जल रख दिया, कहीं ये रख दिया, कहीं वो रख दिया, कहीं देवता की मूर्ति रख दी, कहीं उसकी रख दी, कहीं देवी की रख दी, इसमें लगा दिया। अरे भाई इससे कोई परमात्मा तो मिलेगा नहीं। परमात्मा तो तब मिलेगा जब ये गंदगी जो है वो साफ हो जाए, जब ये अंदर की आँख खुल जाए तो रास्ता दिखाई दे।
इधर मिलेगा। अब आपको इधर पड़े हुए इसको समझे और इसमें तो गंदगी दूर नहीं और गंदगी जमा हो रही है। जब गंदगी जमा हो जाएगी तो जीवात्मा मतलब ही है कि डर जाएगी, उसकी आँख बंद हो जाएगी, कान बंद हो जाएंगे और रास्ता भटक जाएगी। तो ठीक है, सकल जी इन्होंने कर्म विधान बनाकर और इनके दम को लगाकर मारना। अब जी इसने कहा कि भाई उनके पाने का रास्ता अगर ब्रह्मा को उसको पाना तो रास्ता तो इधर जाता, ये तो स्वर्ग में रहते तो रास्ता तो इधर है और ईश्वर उसको ऊपर रहता तो रास्ता तो इधर से वही उन सबको बादशाहों को तो मालूम सबका रहा, सबका रहे, सबका भेद उनको मालूम, लेकिन और सही सच्ची बात ऐसा नहीं है कि आप दूसरे काम में कर जाए। माँ बाप को क्या भी कहते हुए काम नहीं करते। हमें सत्य महात्मा महापुरुष वो माँ बाप को ही बनाए, जीवों को निकाल के और रास्ते में ले जाके पार करके भौसागर नदी से तो हम उनकी बात नहीं इतना अंधा है, क्या करेगा, कहा जाए, उन्हें कुछ नहीं जाए, जिसने बताया वो नहीं जानता और जो कर रहा है मेरा काल काल अन्यायी ज्योति शरीरी जाल विचार। भाई मेरा काल है, लेकिन ज्योति माँ उसको कहते हैं शक्ति आ जाते, वो अपना रूम रंग विचार करके आपको समझा, आपके मन का, आपकी बुद्धि का आपको सिद्ध कर सकता हरण कर दिया और ये शरीर आपको करते उसमें आपको क्या करते इधर शरीर में पहुँच सकते हैं जल पृथ्वी ये पाँच तत्व जड़े जीवात्मा को बंद कर दिया और फिर आपको दृष्टि दिखाकर क्या दिखाकर छाया छाया दिखाकर पर्दा दिखाकर और पर्दा को ऐसे कर दिया गाय पर ये पार हो गया। ये तो हमारा था, कहाँ चला, लड़का हमारा था, लड़की हमारी थी, पत्नी हमारी थी, पति हमारा था, पिता हमारा था, ये हमारा मित्र था उसका। और ये क्या है छाया, ये मनुष्य देही छाया उसको गायब कर देगा। इसने निकाला कि जमीन पर गिर गए, इसमें बदबू आएगा तो इसकी जगह दूर चाहे गाड़ दो और चाहे जला दो। अब आप उसके लिए चिल्लाते तो कहते हैं आपको ठग लिया, ठगनी माया ठगनी ने आपको ठग तो ना आप उसको जान सके, न रंजन भगवान को और ना उसके ऊपर जा सके, ठग गया, सब आपका ठग लिया, सत्य भी गया, प्रेम भी गया, दया भी गई, विवेक विजय विचार भी गया, सब ठग लिया आपका आनंद करके। आप कुछ भी पता चले यहाँ कुछ मिलेगा, वापस कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। बोला ब्रह्मा विष्णु काल के बेटे, 10 अवतार काल के पेटे। कहते हैं भाई ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे इनके तो पहले ही थे, उन्होंने पैदा किया कि उनके बेटे, और मतलब ये जो अवतारी शक्तियाँ आती है वो तो पहले की उनके लिए वो तो आई और काम किया, उनसे काम लेते वो काम करते, ये तो उनके अधीन है। वो गोस्वामी महाराज कहते हैं उनके अधीन है, जो हुक्म करेंगे कहते हैं तुम संघार करा, सब मत पे आए, सब में संघार किया, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू भी हो, अवतारी शक्तियाँ जिसे सब ने करा, सब जगह बस संसार मचा, किसी ने कितने लाखों कितने करोड़ों कितने मतलब अरबों साफ करा दिए, और उसके बाद जब कमी हो गई दोस्तों की तो वही धर्म रहना चाहिए, सब लोग प्रेम करने लगते हैं। और फिर चोरी चमारी का जब आदमी भी रहेंगे तो चोरी चमारी का आप 20-20 मील पर जाओगे, कोई आदमी मिलेगा तो चोरी चमारी क्या करेंगे, उससे कभी मिलोगे नहीं। आप अपनी अपनी जगह पर आए तो फिर सुधर्म का पालन करते हैं, जो मानव धर्म होता है, सत्य न्याय प्रेम दया सेवा ये होता है। आत्म कल्याण की तरफ से कोई बात नहीं, आत्म कल्याण तो मुहूर्त का छुड़ाना और छूटना तो महापुरुषों से होगा, इनसे तो नहीं लगता है, इन्होंने पता दिया, ज्योति ने भी पता, निरंजन भगवान ने, ब्रह्मा महादेव और देवी देवताओं ने सबने बता दिया। अब आप ठग लिए गए तो आपको पता ही नहीं है किसकी पूजा कर। बोलो ये ठग ठग मिल जाल
जल पसारा जीवदान चौरा। अरे भाई एक ठग होता है ना, एक ठग वहाँ होता है, उसका गुरु वहाँ होता है, वो बड़ा ठग। तो कहते हैं कि ऐसा जाल बिछाया कि सब बता जितने भी ऋषि मुनि ने त्यागी संतानी ये सब के सब ठग दिए और इसमें ठग। अब इसी के लिए सब चल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई चलो इसको छोड़ के चलो अपने घर चलो। और तो जब तक महात्मा न मिले तब तक इच्छा होती नहीं। सत्संग मिल जाएगा तब इच्छा में छोड़ने लगा तो ऐसे सही नहीं, क्योंकि वो तो उसकी जिंदगी में यह अनुभव हो जाएगा कि तमाम जा रहे, हमारे जा रहे, गाँव के जा रहे, रिश्ते जा रहे, और जा रहे, हिंदू जा रहे, मुसलमान, और हम भी ऐसे चले जाएंगे। तब तो उनको बोध हो गया, तब वो सोचता है कि भाई यहाँ कोई नहीं रहेगा, हम भी ऐसे चले जाएंगे, चलो अपने घर की तैयारी करें। तो माँ पुत्र को रास्ता मिलेगा। अब वो बहुत प्रेम से समझाया और इसलिए समझाया कि रास्ता पा जाए। इतना बड़ा प्रसंग है, कितने दिनों से चल रहा, अभी तक पूरा नहीं हो रहा। अब वो मतलब यह कि पहले ये हुआ कि रास्ता मिल गया, आप स्वामी हो, आप दयालु हो, आपसे और कहीं कोई कुछ नहीं मिला, आप जहाँ से आग तो नहीं करता। अब उसको वाह गुरु का मन पाया तेरा जीव जहाँ से आया। कहते भाई जो चेला जो आया था, यानी जीव जहाँ से आया था, वो तो वाह गुरु का भेद तो इनको मिला, और चेला तो हुए नहीं, यानी सिर्फ नहीं हुए। आप सेवक नहीं बने क्योंकि तुम लोग को ही मिला, ये किसके बनोगे आप? और सेवक तो बनो ठीक है, लेकिन वो जो बनेगा वो तो गुरु बनेगा नहीं, वो तो गुरु नहीं बनता, वो तो सेवक होता है। और जितनी वो सेवा करता है आप उतनी कर सकते हैं, तो बहुत सेवा करता है। लेकिन यह कि आपका भाव कि मैं सेवक हूँ, मैं चेला हूँ, वो तो ठीक है। गुरु का भाव नहीं कि मैं गुरु, वो तो सदा, क्योंकि वो आपकी सेवा न करे तो आपको धोएगा करें। तो कहते हैं भाई क्या करें, वो तो आया था वहाँ पे, ये मतलब हम खाया और ये किया। गुरु और चेला झूठा जाता, अंधा गुरु और हो नर्क में निरंकार ज्योति ने भाई बाबू की रात पा। अब वो स्वामी महाराज कहते हैं भाई निरंकार जो ज्योति जो सहस्त्र कमल में निर्जल भगवान है, उन्होंने कहते हैं वागुरु सतलोक में जो सतपुरुष उनकी राह मार्ग उनका छुपा दिया, सब आंखों में छुपा दिया, इसमें बता कर के मार्ग मिल गया। अब हमारा सतपुरुष मिलता है। अब इधर जब कलयुग में जब उन्होंने देखा सतपुरुष में, तो उनको दया आ गई कि हमने तो सुरतों को दिया था, इतने दिन हो गए और नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे। तो ये भेद किसने बताया? जो गोपनीय संत थे। जब सुरतों को भेजा तो सुरतें आना नहीं चाहती थी यहाँ, तब उन्होंने कहा कि मैं भेज रहा हूँ गुप्त संतों को, वहाँ नहीं करवाएंगे और तुम्हारी सब तकलीफ हमारे दरबार में रोज पहुँचाया करें। तो गोपनीय संत है वो तो किसी से न मिल सकते न कोई पहचान सकता। अब भी है, पहले भी थे, जब सुरतें उतारी गई तभी आए और तब से अभी, और जब तक एक भी जीव रहेगा तब तक रहेगा। और वो जो आते हैं, जो संत आते हैं काम के लिए, वो उनको मालूम था, लेकिन बताते हैं, उनको आदेश रहता है कि उनके बारे में कुछ मत करिए, सतपुरुष का हुक्म चला। तो अब यह है कि रास्ता तो भूल गया और इन्होंने रास्ता कर छुपा दिया। जब छुपा लिया, आंखें बंद कर दी, कान बंद कर दिए, नाक बंद कर दिए, अब करें क्या? किधर जाए? तो भटक रहे हैं, किधर मिल जाए तो किधर मिल जाए, कुछ गंगा में, कुछ जमुना में, कुछ यहाँ, कुछ वहाँ चलो, कुछ उसमें सिर मारो, कुछ पूरब जाओ, कुछ पश्चिम में जाओ, कुछ पानी में डूब जाओ, चलो एक कुछ मिल जाए। तो मतलब एक अंधेरे में क्या किस और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नई बात तो बोलो, वहाँ जीव जाने नहीं पाई ठग ठग मिले सब जाग विचार। कहते हैं कि जो जीव सतलोक से आया वो सतपुरुष के सागर से, कहते हैं वहाँ कोई नहीं जाने पाया, क्यों? ठग और ठगनी
यानी माया ने और मतलब यह है कि निरंजन भगवान ने कहले इनने मिलकर के बिल्कुल ठग दिया, हरण कर दिया। ठगने को क्या आपकी वो पुरानी जो आज चीज थी उसको छीन गया, रास्ता भटका दिया। अब रास्ता जब भूल गए, भटक गए, तो आपका धर्म भी चला गया, प्रेम भी चला गया, दया भी चली गई, और आपका ज्ञान भी चला गया, और शक्ति भी चली गई, आनंद भी गया खुदा आपके पास। अब ठग दिया मारे मारे, आनंद के लिए मारे मारे, प्रेम के लिए मारे मारे सकते हो, कहीं नहीं मिलता कि हमारे ऊपर कोई दया कर दे, कोई हमसे प्रेम कर दे, और मतलब ये कुछ हमको आनंद मिल जाए तो सुन में मिलता है। जितना चाहो तो ठगे जाते, तो 2 दिन 4 दिन प्रेम किया और आपको डर भी आनंद मिलेगा कि हमारा दल ले गया, हमारा मकान ले गया, हमारा चीज ले गया, हमारा रात को उठा ले गया, दिन को उठा ले, हमारे जानवर खोल लिए, ये खोल लिया, रोटी चिल्लाते। और क्या कहते हैं कि भाई क्या करें, रास्ता भटक गए और रास्ता है तो इन सब चीज़ों में कहीं नहीं, तो मनुष्य शरीर आपका व्यर्थ जा रहा है, किसी काम में नहीं जा रहा व्यर्थ, यही धोखेधड़ी। और ऐसे ही चलते चलते स्वास्थ्य पूंजी खत्म हो जाएगा, तो कहते हैं इन्होंने ठग लिया जीवन। और ये तो वही जाए भाई तपस्या के एवज में खुश होकर के दिया है, तो ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे नहीं ले सकते। अब संतों को भेजा उन्होंने, जाओ उनको जगाओ, और जगा के जीवों को रास्ता बता के मदद करके और ले आओ, उनके कर्मों के साथ तो आते हैं, हमें सेवा का काम करते, और वहाँ पर साफ करते हैं, सेवा काम करते, मदद करते, रात बताते, रास्ता बताते, चलने का आँख खोलते हैं, कान खोलते हैं, शब्द पकड़ाते, नाम पकड़ाते, और ऊपर ले चलते, दिखाते, सब काम करते हैं। तो संतों को ले जाओ जीवों, जगाओ चुकाओ जाकर और ले आओ, क्योंकि वो बहुत रो रहे, चिल्ला रहे, और उनकी वहाँ कोई फरियाद सुनता नहीं, कोई कष्टों को सुनने वाला नहीं। तो सतपुरुष को अति दया आ गई, सतपुरुष के संत अवतार जैसे निरंजन भगवान और ब्रह्म के ये सब अवतार है, इसी तरह से उस सतपुरुष के अवतार है जहाँ से विस्तार हुआ, तो वो सबका हाल जानते, उधर से विस्तार कैसे किया वो भी जानते, इधर से कैसे तो भी जानते, उनसे कुछ नहीं पता। लेकिन अब यह है कि संतों को कोई नहीं जानता, उधर से आ तो गए लेकिन रह नहीं गया, अब आने जाने वाला चाहिए, अगर आया है और भूल गया तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो आया वापस जा रहा वो आपको कोई कोई शांत है अगर न पूर्वासी, मारा काल भये अविनाशी। कहते हैं कोई कोई महात्मा कहते हैं कि वो सतपुरुष के सतलोक के बाद, तो कहते हैं वो सबको जीत लेते, तभी तो आपके कर्मों को नाश करेंगे। अगर वो जीतेंगे नहीं सबको, तो आपके कर्म कैसे धोएंगे, और धो करके आपको स्कूल के पार, तीनों लोगों के पार कैसे ले जाएंगे। तो तीनों लोगों के पार जाना आपको, अन्य पिंड और विमान उसके पार जाना आपको, तो बिना कर्म धोए हो जा नहीं सकते, तो पार के निवासी चाहिए, जो काल के बीच जो कर्मों के बंधन में ना आए, तो पार जाता था, ऐसा चाहिए। सूरत चढ़ी गगन के माई, चौथा पगवा गुरु दर्शाई। कहते हैं सूरत जब दोनों आंखों के ऊपर की तरफ में जब सुनती है और देखती है, तो शब्द को पकड़ के चढ़ती है गगन में, आकाश मंडल। अब ये इस तरह का आकाश नहीं है, वो तो रचना से पूरा है। वहाँ की जमीन ऊपर है, यहाँ की जमीन नीचे है, यहाँ की जमीन नीचे आसमान ऊपर, वहाँ की जमीन ऊपर और नीचे आसमान, नीचे की तरफ। जब सुनते ऊपर चढ़ेगी तो ऊपर जमीन हो जाएगी और नीचे लिंग शरीर की जमीन ऊपर और नीचे आसमान। मनुष्य शरीर की जमीन ये है और आसपास ऊपर, ये आता है। ऊपर के मंडलों की जमीन ऊपर, नीचे आसमान, नीचे की तरफ। तो सुरतों के रहने की जमीन तो ऊपर है, यहाँ नहीं है। आपकी किसी की जमीन यहाँ नहीं, रहने का स्थान यहाँ नहीं, रहने का लोग, रहने का देश यहाँ नहीं है, वो तो सुरतों का देश। क्योंकि वहाँ तो कोई चीज़, कोई मतलब यह है कि गंदगी है नहीं, ना जल है, ना पृथ्वी है, ना वायु, ना आकाश है, कुछ नहीं।
ये कोई चीज़ें नहीं है, न सूचम है, न कारण है, न स्थूल है। वहाँ तो स्वरत और शब्द का खेल, शब्द ही शब्द है उनका खेल। तो कहते हैं कि जब ये गगन में ऊपर की तरफ चढ़ेगी वही तो जाएगी सतलोक में, और वही आती है लौट के, तभी तो रास्ता बताएगी। अगर गई नहीं लौट के आएगी तो रास्ता कौन बताए? बोलो। पदम कंज में गुरु का भाषा, गुरु मेरे तब चढ़े आकाश। आप कहते हैं कि पदम कंज में गगन में जब चढ़ोगे तो वह चरण कमल में गुरु का भाव दर्शन होते हैं, साक्षात्कार दर्शन होता है। कहते हैं फिर वहाँ से अगर कंज गुरु नहीं मिलेंगे तो ऊपर नहीं जा सकते। कहते हैं इधर जब आँख खुलेगी और गगन में चढ़ोगे तो देखते हुए चलोगे, तो गगन में कहते हैं भाव से गुरु चलो, गुरु का भाव, और भाव से वो कंज गुरु जब मिलते हैं तब ऊपर जाता है। बगैर कंज गुरु मिले हुए ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो गगन में चढ़ाई करे तो महात्मा मिले तो चढ़ाए, महात्मा मिले तो नहीं बताए, रास्ता को बताएगा, युक्ति बताएगा, आपको याद करने की, नाम की युक्ति, शब्द की युक्ति, कि भाई कैसे आँख से देखोगे, कैसे कान से सुनोगे, वो जब तक नहीं मिलता तब तक। बोलो, अब वो सब विधि बता रहे हैं कि देखो पलक ऐसे ऐसे ये है। बोलो। संत मिले कोई घर बासी, दर्शावे काटे वो फास। स्वामी जी महाराज कहते कोई संत मिल जाए, अरे किसी जात में मिल जाए, कहते कोई भी दर्द मिल जाए उस घर का बाकी, जो घर में आता जाता हो, जो वहाँ निवास कर चुका और आ रहा जा रहा, कहते वो फांसी काट, कहते कर्मों की फांसी वो काट सकते हैं, पाप नहीं। और दूसरा, और योगी जितने भी शक्तियाँ उतारी आए कोई नहीं कर सकते, जितने भी आए, चाहे 24 पीर हो, चाहे वो 24 तीर्थंकर हो, चाहे 10 अवतार हो, कोई नहीं कर सकता किसी भी बात से, क्योंकि वहाँ तो कर्मों की फांसी कोई नहीं काट सकता, तो कर्मों की फांसी के अंदर है। और वो संत उस घर के बाद भी वो कर्मों को काटते, तो कोई मिले तो कोई संत उस घर का बाती आने जाने का वो ले जाओ, बाकी मिलते कहाँ, किसी को कोई खोज पता है ही नहीं। संत दयाल मिले कोई पावे, पलक एक मेरा कहते हैं लोग संत दयाल कोई मिल जाए कहीं भी, लेकिन कोई कोई पाता है, और उन पर दया कर लेते हैं तो कहते हैं पलक में रास्ता मिलता है। तो देर नहीं लगती, लेकिन तुम्हारी चाह तो होना चाहिए, चॉइस तो हो, इच्छा तो हो कि भाई हम उसकी खोज तलाश करें कि मुझे अपना घर मिले, या कुछ पता ही नहीं घर क्या है, कुछ मालूम नहीं ईश्वर क्या है, कुछ पता ही नहीं देवी देवता क्या है, ब्रह्मा विष्णु महादेव क्या है, कुछ नहीं मालूम है, बस सब के सब पता नहीं, इसमें लगे पड़े। बाहर की ये शारीरिक जड़ पूजा में, जो चेतन पूजा में मंदिर में जहाँ घंटा घड़ियाल 24 घंटे बज रहे, 24 घंटे आरती हो रही, एक क्षण भी बंद नहीं, वो तो आपको रास्ता मिलता नहीं, वो तो संत बताएगा। वो अगर दयाल मिल जाए और कृपा करने और तुम्हारी इच्छा हो जाए तो कोई पा जाए। कहते हैं कोई कोई चाहता है, कोई कोई खोज करता है, जो विलाप करता है कोई कोई वो खोज करेगा, ढूंढेगा तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कल बोलो आज सुबह का सत्संग नहीं हो पाया, इसलिए सब वहाँ सेवा कर रहे थे, मैं भी वहाँ था 2 बजे से, तो सुबह नहीं हो पाया, तो शाम को नहीं होता, सुबह हो जाता, अब सुबह दूंगा, शाम को हो जाता। आपको एक टाइम दिया, शनिचर और इतवार दोनों टाइम, बाकी दिनों में एक, चाहे सुबह हो जाए तो शाम को हो जाए, ज़्यादा तक सुबह, शाम को बहुत कम। अब यह है कि अब पूर्णिमा आ गई, तो अभी 24 तारीख वो आ रहा, सत्संग आ रहा, उसमें दोनों ट्रेन होगा, 9 दिन तक बराबर चलेगा। अभी तो आपके सामने, तो इसलिए सुबह नहीं हुआ था, अभी तो अच्छी तरह से समझ लो कि आपको इधर से ध्यान हटा के नहीं जाना, और गगन की तरफ चढ़ो जहाँ खंड दो उनका गुरु का बात,
10 समझ जाए, फिर वहाँ से चढ़ाई होती। रास्ता तो तब मालूम होता है, जब तक वो कहीं गुरु नहीं मिलते तब तक रास्ता दिखाई नहीं देता, और वहीं से सब मालूम होने लगे, पता चले, खबर आने लगे। तो बहुत सोच विचार पूरा पूरा सत्संग होगा, किस तरह से किसके प्रश्न को किस तरह से समझा रहे हैं और किस तरह से उसका हल करते, सब महात्माओं ने इसी तरह से समझाया था अपने अपने वक्त में। जो जिस वक्त में आया, कोई 100 वर्ष पहले आया, कोई 150 वर्ष, कोई 200 वर्ष पहले, कोई 300 वर्ष, कोई 400 वर्ष, कोई मतलब है 500, कोई 600 वर्ष, कोई 700 वर्ष पहले। लेकिन संतों का आना 700 वर्ष के अंदर ही हुआ, पहले संत नहीं आया। और वो जो संत है वो गोपनीय है, वो किसी को मालूम, और जो आएंगे वो कभी बताएंगे नहीं। वो आते इस काम के लिए, जीवों को जताने के लिए, और वो सब समाचार, सारा समाचार सब लोगों का वो सतपुरुष के दरबार में देखते हैं। जितना भी समाचार, दुख का सुख का, सब लोगों का, सब देवी देवताओं का सब समाचार उन्हीं की खबर से संतों को सतपुरुष को भेजा कि जाओ जहरा जगाओ, जगा के रास्ता बताओ, मदद करो, इनके कर्मों को साफ। उनके पास तो साबुन होता है, तो लगा देते हैं, सफाई हो जाती है। लेकिन तुम चाहते कहो कि साबुन लगा दिया जाए, मैं साफ हो जाऊँ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अंतःकरण, दिल दिमाग और मेरी सुरन जीवात्मा साफ हो जाए, तुम चाहते कहो, लाते रहते हो मेरा बात, सफाई नहीं चाहते। सही सच्ची बात तो ये है, इसको लाते रहते हो। तो रोज कब तक उतारा जाए, कब तक सफाई की जाए? इधर सफाई करो, साफ खुला दिया, इधर सफाई करो, साफ खुला दिया। तो आपको उसका थोड़ा बहुत बोध विवेक हो तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये विवेक ही कोई नहीं, क्या करो। चलो, जय गुरुदेव। 20 मिनट अब भजन करते, कपड़ा डालू सिर पर, ऊंचा ध्यान दे करके, और अंदर के कानों से, सूरत के कानों से ध्यान से ऊंचा ध्यान देके सुनो, और जो भी आवाज है उसको पकड़ो, बैठ जाओ भजन पर।